ईद कुर्बान, ईद इसार आप सब लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब अस्सलाम वालेकुम। आप सब जो लाहौर रंग देख रहे हैं, लाहौर रंग की पूरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ईद की ट्रांसमिशन हो और हमारे साथ प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गेस्ट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी दाईं जानिब भी बहुत खूबसूरत गेस्ट बैठे हैं और बाईं जानिब भी बहुत खूबसूरत गेस्ट तशरीफ फरमा है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाईं जानिब से। हमारी बाईं जानिब से वन एंड ओनली हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर रंग न्यू न्यूज़ मियां नवीद तशरीफ रखते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो आपको और आपकी टीम को भी ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। उनके साथ साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर माहनूर, जो अपनी मिसाल आप हैं। जिस तरह उनका खूबसूरत नाम है, इसी तरह उनका खूबसूरत काम भी है और लोगों को खूबसूरत बनाने का काम भी ये करती हैं। जनाब का ताल्लुक जो है वो स्किन एस्थेटिक से है, स्किन एस्थेटिक सर्जन है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। जनाब अब चलते हैं अपनी दाईं जानिब वाले गेस्ट की जानिब। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर ज़ीशान, जो कि DMS हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी और आपकी टीम को भी बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। उसके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे आमिर नफीस साहब, जो कि लाहौर रंग के अंदर जो हैं वो कंट्रोलर न्यूज़ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको, आपकी पूरी टीम को, हमारी इस पूरी टीम को, लाहौर रंग को, सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। थैंक यू सो मच जनाब। अब हम जनाब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन का आगाज। सबसे पहले मियाँ साहब से पूछ लेते हैं कि ईद जो है वो कैसे गुजारते हैं। वैसे तो ये बहुत टिपिकल सवाल है, मैं पूछना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है ना कि आप ईद कैसे गुजारते हैं। ये सवाल तो हर ईद पे पूछा जाता है हर दफ़ा। तो ईद जो है वो दफ्तर में गुजारते हैं जी, चूँकि ज़िम्मेदारी है एज ए ब्यूरो चीफ दोनों चैनल्स को देखना, उसकी पूरी टीम को देखना। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक फ़ैमिली है और इस फैमिली में ईद गुजारते हैं। हमेशा की तरह ये ईद भी बहुत अच्छी है और एज़ यूजुअल जो है वो हमारे जो बड़े चेयरमैन साहब वो भी चक्कर लगाते हैं और बाकी सारे दोस्त इकट्ठे मिलकर जो है वो अच्छा वक्त गुजरता है। तो ओवरऑल ये बड़ा ज़बरदस्त है इस इदारे में। और अब तो कई साल हो चुके हैं, तकरीबन 14 से 15 साल, तो सारी ईदें यहाँ पे गुजरती हैं और अच्छी गुजरती हैं। अच्छी गुजरती। वैसे भी 8 से 10 घंटे जब आप एक चैनल में या एक जगह पे दे रहे हैं तो वहाँ पे एक और फैमिली बन जाती है। उस फैमिली के साथ ईद गुजारने का मज़ा ही और होता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। 8 से 10 से ज़्यादा कर लें, थोड़ा सा 14 से 15 भी कर लें, और क्योंकि घर जाके सिर्फ सोना है तो सारा दिन फिर इधर ही होता है। तो अब तो इतने साल हो चुके हैं, इतने तल्लुका डेवलप हो चुके हैं दोस्तों के साथ, यहाँ पर जो हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ इतने रवाबत हैं, तो उससे जो है वो बड़ा मज़ा आता है। मैं समझता हूँ कि ये बचपन की ईद की तरह ये दफ्तर के अंदर ईद भी एक बड़ी आला और बड़ी मिसाल है। आला और मिसाली होती है। ज़बरदस्त। आमिर नफीस साहब की जानिब आऊँगी। आमिर नफीस साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, न्यूज़ कंट्रोल करते करते ईद भी आपकी कंट्रोल हो जाती है यहाँ पे, क्या समझते हैं और आपकी ईद कैसे गुजरती है? असल में जब आप किसी मीडिया हाउस में किसी अहम जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं तो ये आपकी सारी खुशियाँ और मुस्कुराहटें बांटने का जो अमल है ना, ये भी बढ़ जाता है। ईद की खुशियाँ, हम ईद की खुशियाँ अपनी इस फैमिली के साथ मना रहे हैं। जैसे मियां नवीद साहब ने बात की तो इसमें मैं थोड़ा सा एडअप करूँगा। ऑन माय पार्ट आई पर्सनली फील कि ये जो हमारी टीम है ये हमारी फ़र्स्ट फैमिली बन चुकी है। हमसे अनाउंस करें या ना करें, घर से ज़्यादा वक्त हम यहाँ गुजारते हैं, इनके दुख सुख ज़्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं। ऑडियंस हमारी सेकंड फैमिली बन जाती है इसी के पराये में, क्योंकि हमने उनको इंटरटेन करना है, उनको इन्फॉर्म रखना है, उन तक मालूमात पहुंचानी है। जैसे कि आज इस वक्त हमारे साथ 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं और ये बताएंगे भी कि ईद पे क्या करना है क्या नहीं करना, बसियार खोरी से किस तक बचना है, और अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए मानू साहबा कुछ ना कुछ एडवाइस करेंगी। और हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे पास जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है इनको बाकायदा फ़िल्टर करके बेहतरीन अंदाज में ईद की खुशियाँ दोबाला करने के लिए अपने नाजरीन तक पहुँचाना। ज़बरदस्त। आमिर नफीस साहब ने बहुत अच्छी जो है वो बात की है। मैं रुक करती हूँ डॉक्टर ज़ीशान साहब का। डॉक्टर ज़ीशान साहब से पूछते हैं वो ईद अपनी किस तरह गुजारते हैं बीइंग अ डॉक्टर। डॉक्टर की ईद तो आपको पता है पेशेंट में ही गुजरती है। जिस तरह हॉस्पिटल में ईद आती है, ईद कुर्बान हो या रमज़ान शरीफ के बाद जो ईद आती है, तो इसमें सबसे बड़ी जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं उनका जो जज्बा होता है वो अपने पेशेंट के लिए, वो इस चीज़ को नहीं देखते कि मेरी ड्यूटी जो है लग गई है ईद पे और मैंने अब घर जाना है और ईद सेलिब्रेट करनी है।
तो अगर उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है हॉस्पिटल में तो वो इसको खुशी से फील करते हैं और ड्यूटी करना पसंद करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जब जब ईद आती है तो तब डॉक्टर्स जो हैं वो कह कर अपनी ड्यूटी लगवा रहे होते हैं ईद वाले दिन। ईद वाले दिन कह के तो मैं नहीं इस तरह कुछ वैसे, लेकिन ये है कि रोस्टर जब बनता है तो कुछ लोगों को परेशानी भी होती है, जिसकी लग जाती है वो शोर नहीं डालता। हाँ लेकिन लग जाती है तो शोर नहीं डालते और उस पर हंगामा क्रिएट नहीं करते, तो उसको खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। खुशी से एक्सेप्ट किया जाता है। डॉक्टर मानूर की जानी बढ़ते हैं जिन्होंने हमारी स्किन को जो है वो और इन्हांस करना होता है, खूबसूरत बनाना होता है, दिलकश बनाना होता है। डॉक्टर साहिबा, खूबसूरत नज़र आना जो है हर किसी का जो है वो बुनियादी हक है। आप जो है अब तक कितने लोगों को जो है वो खूबसूरत बना चुकी हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजरती है? नहीं, इनसे पहले एक सवाल, सॉरी आपकी बात जी, काटे, जी। ये भी पूछें कि इनकी अपनी खूबसूरती का राज क्या है? हाँ जी, सबसे पहले मेरा ख्याल है यही सवाल कर उसके लेते बाद हैं। ईद वाली बात करें। बिल्कुल यही सवाल कर लेते अच्छा, हैं। मियाँ साहब मेरे क्लिनिक भी जब आए तो वो यही मुझसे पूछते हैं, हमेशा मेरा वही जवाब है, मैंने कुछ भी नहीं कभी किया। मैं नहीं, ये कभी तो आप मुझे असल अच्छा, वैसे रात जितने नहीं भी बताती स्किन के है। डॉक्टर होते हैं उनकी स्किन इतनी प्यारी क्यों होती है? शायद प्यारी होती है, वो मोटिवेट हो जाते हैं कि स्किन के डॉक्टर बन जाए। लोग हमेशा कहते हैं जो डर्मा वो में ज्यादा जाओगी, केयर डर्मा करते हैं। में जाओगी, वो ज्यादा शायद केयर इस करते वजह से। हाँ जी, नहीं इस वजह से नहीं, मुझे तो कभी अपना आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा। और लोगों को ज़्यादा खूबसूरत बनाने की बात है, मुझे हर इंसान ही खूबसूरत लगता है। हाँ, हम लोगों की डिमांड पे उनके फीचर्स, उनके लेकिन अगर आपको हर कम्प्लेक्शन, इंसान खूबसूरत लगता है तो फिर हम आपके पास क्यों आए? क्योंकि इंसान ये तो खुद आपका अपने जवाब आप को बिल्कुल जो है वो लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं यदि है? हर इंसान आपको खूबसूरत लगता है, कोई खूबसूरत बनने के लिए अगर आपके पास आता है तो अच्छा, फिर हम खूबसूरत नहीं किसी को कर सकते, हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर मॉडिफिकेशन से इंसान की जो खूबसूरती सलाहियतें बढ़ती हैं, है। खूबसूरती जो है वो निखर कर सामने आती है। जैसे लोग एंटी एजिंग को बहुत प्रेफर करते हैं, अपना एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स कराने। और ईद पहले तो जैसे डॉक्टर साहब DMS हैं, इसी तरह हमारी भी रोटाज होते थे हाउस जॉब के अंदर, या उसके बाद डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जब मैं काम करती थी या इस तरह से, तो आई वाज डूइंग सर्जरी सारा दिन ईद वाले दिन। और अब मेरी पहली ईद है शादी के बाद, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी शादी भी हो गई है। बहुत मुबारक हो। पता नहीं कितने लोगों के दिल टूटे होंगे ये सुन के। तो अभी पहली ईद थी नहीं, तो इनके मियाँ का जुड़ भी तो गया ना दिल। हाँ, ये मियाँ का भी तो है। जुड़ गया। एक का जुड़ा पता नहीं कितनों के टूटे हैं। वो तो फिर जिसकी किस्मत है जी। हाँ जी, किस्मत की तो बात है। मियाँ साहब मेरे बहुत स्वीट हैं। उसके अलावा ये कि अच्छा पहली दफ़ा ईद घर पे गुजर रही है और अच्छा लगा, और उसके बाद इधर आ गए। ज़बरदस्त। आपने एंटी एजिंग की बात की है, एंटी एजिंग जो है वो कितना जो है वो जब आप एक ट्रीटमेंट करते हैं वो कितना आपको पीछे ले जाता है? डिपेंड्स कि आप अपना बजट क्या सेट करते हैं सबसे पहले। दूसरा ये, अगर बजट की लिमिट नहीं है, आप एंटी एजिंग की टाइप कौन सी चूज़ करते हैं। आप खुद डॉक्टर को बताते हैं मैंने 20 साल पीछे जाना है, मैंने 10 साल पीछे जाना है, 15 साल। तो मेरी नज़र में तो जो एक ट्रीटमेंट है ऑल एंड ऑल बोटॉक्स। यानी कि जितने लोगों को उनके घर वाले कहते हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं, आपकी शादी की उम्र निकल रही है, वो परेशान ना हो, वो आपके क्लिनिक पे आ जाएं और आपकी क्लिनिक पे जाकर अपनी एज जो है वो रिवर्स करवा सकते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे है। हमने सारा ये ईद से पहले यही ट्रीटमेंट्स चलते रहे हैं। ज़्यादातर लोग ईद पे बल्कि इन्वेजिव प्रोसीजर करा लेते हैं कि कहीं बाहर नहीं जाना, घर पे गोश्त बांटना है बड़ी ईद पे, तो हम इन्वेजिव प्रोसीजर करा ले, मास्क पहन लेंगे। तो बोटॉक्स, फिलर्स ये बड़े कॉमन है ईद से पहले कराना। तो होता है एंटी एजिंग इंस्टेंटली। बोटॉक्स आपको 15 दिन में 15 साल पीछे ले जाता है, फिलर आपको 15 मिनट में। अब बोटॉक्स पे मैं बात करूंगी, इससे पहले मैं नफीस साहब की जानी बढ़ूंगी। आमिर नफीस साहब, सर ईद जो है आप यहाँ पे आ गए हैं, कुर्बानी की ईद है, कुर्बानी जाकर करेंगे या आपने अगले दिन लेके जानी है? कुर्बानी तो असल में सुबह कसाई पर डिपेंड करती है। वो घर वालों के ज़िम्मे लगा दिया था, कसाई आएगा तो वो ईद कुर्बान की जो एक फर्जियत है जो सुन्नत अदा कर दी जाए। और इसके बाद यहाँ आ गए हैं, ईद की नमाज़ पढ़ी, जहाँ आ गए। कुर्बानी का जहाँ ताल्लुक है वो कसाई के साथ मशरूत है, वो कसाई के साथ तो लेकिन ये लेकिन जो कसाई है वो भी मौसमी मिला आपको या प्रोफेशनल मिल गया? मिला तो खानदान नहीं है, लेकिन बरकतें खानदान नहीं हो तो वो बात की बात है। आजकल वो भी है ना जो एक प्रोफेशनल है,
कसाई और एक मौसमी जो एक दिन में कसाई बन जाता है। हाँ, बिल्कुल, अच्छा, वो भी ऐसे ही है, ऐसे ही है। मौसमी और प्रोफेशनल कसाई के जो ना 2 टाइप्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मौसमी वो हैं जिनको लगता है कि जब आप ईद कुर्बान वाले दिन जो है 3 दिन दिहाड़ियाँ लगाते हैं तो आप 3 दिनों के अंदर अच्छे खासे अमीर हो जाते हैं, उसके बाद नारायण का गान निकल जाए। और जो प्रोफेशनल हैं वो बेचारे जो हैं वो हाथों पे हाथ रखते तो नहीं ज़्यादा बैठते, लेकिन यह है कि उनके पास उनकी जो गोश्त बनाने की सलाहियत है और जो इस तरीके से वो बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छा और प्रोफेशनल भी लगता है। जब आप प्रेजेंट करते हैं पकाकर तो लग रहा होता है कि अच्छी और प्यारी बोटी जो है वो बनी हुई है। आमिर साहब, वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में बहुत ज़्यादा चूसी नहीं हूँ, कुछ भी अच्छा बनाओ खाया जाता है, शर्त अच्छा बनना है। ईद वाले दिन Sweet dish होगी बताया आपकी कि ईद वाले दिन घर में हमारा शुरू से एक है कि ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, छोटी ईद पे घर से मुंह मीठा करके निकलना है और बाकी जो पहला पकवान है वो भी तैयार होता है। लेकिन जैसे अभी मियाँ साहब ने बात की थी कि हमारे लिए ज़्यादातर ईद की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो ऑफिस में होती हैं, और ये अब देख लें कि इस वक्त एक ब्यूरो चीफ और एक कंट्रोलर अगर ऑफिस में बैठ के अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, 2 डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, और इसका मकसद भी यही है कि हम अपनी इस फैमिली की सपोर्ट के साथ जो हमें देख रहे हैं उनको बताएं कि आपने ईद कैसे गुजारनी है। हम तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं, आपकी इस ईद पर पुरअमन रखने के लिए आपकी हर डिपार्टमेंट, हर सेगमेंट ऑफ लाइफ जो है वो सब अपनी जगह पे नबर्द आज़मा है, काम कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, लोगों तक अच्छी बातें पहुंचानी आपने है। बात की ना काम की, आप और मियाँ साहब जो है वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, कभी क्लैशेस नहीं हुए? नहीं, असल में हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, इट्स आइडियल कॉम्बिनेशन व्हेन यू बोथ पीपल आर डिवोटेड, डेडिकेटेड एंड पैशनेटेड, तो फिर आपका विनिंग कॉम्बिनेशन होता है। हमने कभी ये कोशिश ही नहीं की ये जानने की कि क्या ठीक है। कभी आपको मियाँ साहब की कोई बात बुरी लगी हो, कोई भी बात कोई बुरी लगी हो, कोई टेक उनकी बुरी लगी हो? मियाँ साहब की मैं यहाँ पे एक बात दोबारा कह दूँ कि कौन ठीक है वाली बहस में हम कभी नहीं पढ़ते। हम दोनों ने मिलके, हमारे प्रोजेक्ट हेड है हमायूं सलीम साहब, उनके साथ बैठते हैं, हमारी डेली मीटिंग होती है। हमें हमारे जो चेयरमैन हैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, उनकी तरफ से एक ही चीज़ सिखाई गई है, 1 फॉर ऑल फॉर वन। हम सब टीम जो है एक होकर इस अदारे के लिए काम करते हैं, और इस अदारे का एक ही मकसद है कि हमें जो देख रहा है, हम उन तक जो पहुंचा रहे हैं, वो उनकी सोशल लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में उनको एजुकेट करे, उनको हेल्प करे, और वो इससे मोटिवेट हो, मायूसी नहीं। हमने पाकिस्तान के मुस्बत पहलू को सामने रखना लोगों के। इस ईद पर भी हमारा यही पैगाम है कि नई बात मीडिया नेटवर्क जो है वो एक ख्वाब था जिसकी ताबीर थी ये, जहां आज हम बैठे हुए हैं, और 13-14 साल का जो ये सफ़र है उसमें मियाँ नवीसा पहले दिन से साथ असल में आमन नबी साहब ये हमें जो ईद वाले दिन लड़ाना चाहती है। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऐसा होगा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बता दूं, देखें हमारा जो सबसे अच्छी बात है ना, हमारी सबसे अच्छी बात, हमने कभी किसी को कभी एक दूसरे को ये नहीं कहा कि आप ये गलत है मैं ये गलत हूँ। हमने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, बेहतर हमने कैसे लाना, खा वो रिपोर्टर को खा वो न्यूज़ रूम हो, हमारा सिर्फ विजन है कि हमने बेहतरी कैसे लानी है और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, तो ये हमारा काम है। जबरदस्त, आप इसमें तो जाती बात ही नहीं है, तय करते हैं, ऑब्वियस बात है। अच्छा, वैसे मेरे चारों गेस्ट से ना शिकवा है एक, आप चारों ऐसे ही आ गए यार, कोई मिठाई, कोई अच्छी स्वीट डिश लेकर आनी चाहिए। तो आप मेजबान हैं, आपके इधर ऐसे आ गए। नहीं, मेहमानों को भी ये तो चाहिए आपके ना, ऊपर ईद बात है ना, पड़ती, मेहमान तहाइफ लेकर भी आते हैं। मेहमानों को आपने बुलाया, कुछ स्वीट डिश, कोई मीठा अच्छा मियाँ साहब, आपने तो मतलब बात ही खत्म कर दी ना, मुफ्त में आप मुफ्त में मेल मुहैया कर रही हैं। लेकिन देखे ना, मैं मेजबान हूँ, आपको जो है वो प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह जो है आपकी मेजबानी की जाएगी। आपने तो पानी तक मेहमान होता है ना, ईद वाले दिन पानी तक ये पानी पी लिया, ये हमारे सुपीरियर का अपना पानी है, अच्छा पानी है। अच्छा पानी है। अच्छा मेरी बात सुने, मेरा वैसे आपसे शिकवा है, लेकिन ईदी तो दे दें आप। शिकवा ना कर, गिला ना कर, ईदी आपको दे दूंगा। ईदी कितनी देगी? ऑन स्क्रीन दे दें आप। ईदी देखें जी, ईदी जो है वो अगले से पूछी नहीं जाती, वो अपनी खुशी से जो दे। क्यों डॉक्टर मानू? मैंने डॉक्टर मानू से भी ये सारे मेरे वोटर हैं। मैंने सुना है कि आपसे जो है निकलवाना बहुत मुश्किल है। नहीं, मैं तो बहुत सुकून। आप अगर भागे फिर? नहीं, ऐसा नामुमकिन है। आमिर साहब, आप ईदी देंगे मुझे? जी यकीनन, ईद और ईदी लाजमो मलजूम है, और ईदी जो होती है ना, जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली हमारे बच्चों की तरह, और ये टोकन ऑफ लव होता है, ये आपके जज्बात का इजहार होता है बच्चों के साथ, और वो बच्चे अपनी अपनी मंशा के मुताबिक, अपने शौक़ के मुताबिक उसका इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि ये बड़ी ईद है, चटपटी ईद है, इस पर ईदी का रुझान उस तरह से नहीं होता पकवान के साथ। मैंने तो ईदी लेनी है। आज के डॉक्टर जिशान साहब ने फौरन सेकंड किया आपकी बात को कि अब एंकर साहिबा मेरे पे ना आ जाए कि मुझे ईद चाहिए।
नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ईदी की बजाय ज्यादा गोश्त पे तवज्जो। नहीं तो गोश्त हम घर जाके भी खा लेंगे, ईदी से मैंने आपसे नहीं किया। गोश्त पे तवज्जो तब देंगे जब ये दोनों डॉक्टर्स हमें अलाउ करेंगे कितना देखिए खाना। शदीद हाँ गर्मी जी, है और ये बात जो है वो बहुत शदीद ज़्यादा गर्मी में मटन खाना पता नहीं कितना बेहतर है, आप बता दें। अब डॉक्टर साहबा से पूछते हैं। डॉक्टर साहबा आप वैसे प्यारी बहुत ज़्यादा लग रही हैं, आज तो ज़्यादा ही प्यारी लग रही हैं। आपने अपने मियाँ की बात की कि आपके मियाँ बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको मैं मैसेज ईद है ना, वो आप उनको घर छोड़ के ये आई इनको हैं। अच्छी ईद दें आज। नहीं, अच्छी ईद वो रोजाना ईद ही है, जब इखलाकियात से ईद होती है। मेरे मियाँ के इखलाकियात आप बहुत तो बहुत अच्छे अच्छी हैं। नहीं नहीं शादी है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। हैं। ईद आगे क्या आगे ईद देखो ही- होता है क्या, अंगूर इकट्ठे लगेंगे। असल में ना मैं आपको बताऊं, इनको पैसों का मसला नहीं है, माशाल्लाह इनका अपना क्लिनिक है, इनके पास तो पर सभी बड़ा पड़ा अल्लाह ताला ना इनको और भी ज़्यादा दे। आमीन, उनकी आमीन, जो आमीन। ऑफ द स्क्रीन हम बात कर रहे थे ना, इनकी अखलाकियात, इनकी जो मोहसन इंसानियत के तर्ज पे ये निकली हुई है ना, उसकी वजह से अल्लाह ताला और भी बहुत ज़्यादा देता है। डॉक्टर साहबा आप ये बताएं कि आप अपने जो हस्बैंड साहब हैं, जो आपके हबी हैं, उनके लिए क्या गाना चाहेंगी? गाना मैंने क्वेश्चन तो गाया बाद में तो करते मेरे रहेंगे सर ना, पे अभी कुछ जो है उठा उनके के लिए- मार के मुझे पंजाबी में दो सुना भी देंगे कि तुमने गाया कर, चल चुप कर। लेकिन आज अभी आप इस वक्त यहाँ पे हैं और जो है उनको सुनने का मौका मिलेगा, आप सुनाए ना जरा। आप मुझसे जोन सी मर्जी कसम ले ले, मुझे गाना नहीं गाना चले आता। 2 लाइनें वैसे नात- बोल नात दें, सुना दो। गुनगुनाए नहीं, गुनगुनाए नहीं। अब मुझे प्रॉमिस नहीं कौन से आता। गाने ज्यादा पसंद है? पंजाबी बैस पंज- बूस्टर कौन से? सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला। अच्छा चले कोई शेर सुना दे। शेर अच्छा चले पोएम सुना दे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। वो मुझे फिर भी आ सकती है। नहीं आपने शेर सुनाना है। शेर तो ये सुना देंगे। शेर उस दिन मैं ख्वाजा फरीद का शेर एक पढ़ वाह रही जी थी, वाह, उनका वाह जी वाह। पहला मिसरा का मफहूम ही समझ आया। इतनी आई एम नॉट गुड इतनी उर्दू नहीं समझ आमन नफीस साहब की उर्दू बहुत अच्छी है, शायद वो ट्रांसलेट कर दें, आप पढ़ें। हाँ। वो आप जरा शेर पहले सुनाएं। वाला था कि अजीब कमाल दुनिया है फरीद के रोटी इंसान को खा जाती है। ओए होए रोटी क्या बंदा बात। खा जाए। रोटी बंदा खा जाती है। आमिर नफीस साहब इसकी तशरीह कर दें और आप भी जो है वो शेर सुना दें, उसके बाद हमने जाना है असल में break ये पे। पंजाबी का है, बाबा फरीद साहब का जितना भी कलाम है पंजाबी में है। पंजाबी तू की में, जाने बोले यार फरीदा, यार फरीदा। तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा खा जाए। जाती है। जनाब इसी खूबसूरत शेर के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी टर्न से ही अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। ईद कुर्बान इसार के रंग। अभी हमें बहुत ही प्यारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है। वकास गौरी साहब हैं मेहमान खास। उनका प्रोग्राम है जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे गाहे बगाहे देख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास गौरी जी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक। कैसी ईद गुजर रही है आपकी? ईद एज यूजुअल हमेशा की तरह ऑफिस में, और जिस तरह आमिर नफीस साहब अभी ब्रेक से पहले बता रहे थे कि कुर्बानी की जिम्मेदारी जो है वो छोटे भाई पे डाल दी है। अब वो जाने कसाई जाने, हम इधर आ गए हैं आपके पास, ये प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद ड्यूटी करेंगे। कसाई भी इधर ना आ जाए ਤੁਹਾਡੇ पीछे। अच्छा वैसे कुर्बानी की गोश्त में ज़्यादा क्या पसंद है, मतलब डिश कौन सी पसंद है? मैं वैसे आपको पर्सनली बताऊँ, मैं वेजिटेरियन हूँ और इतना लगता ज़्यादा नहीं है आपको देख के। नहीं, जितनी मैं- आप मुल्क घूमते हैं, जितनी आप जिम कर रहे होते हैं, लगता नहीं है आप जो है वो नहीं, आप जो foodie इस नहीं बात की तरफ इशारा कर रही हैं वो मियाँ साहब का सेहरा है। वो हम जो इस मुल्क में घूम के अभी ईद से पहले आए हैं, तो अच्छा, वैसे उधर नाज़रीन भी को हमने बताती- वैसे नाज़रीन- वेजिटेरियन ही खुराक रखी है। अच्छा वैसे आपको चिकन क्यों नहीं पसंद? चिकन या मटन या बीफ क्यों नहीं पसंद? नॉर्मल क्वांटिटी में पसंद है। वो नहीं है कि ईद पे आप मतलब प्लेटें बस जैसे लोग खाई जाएं, इस तरह ये नहीं सब होना आपका चाहिए। क्या कहना है इसमें? देखें जी, मटन बड़ी अच्छी डिश है और मैं तो शौक से खाता हूँ, लेकिन खाया नहीं जाता, शदीद गर्मी है ना आजकल। और उसकी भी एक AC क्वांटिटी में होनी बैठ के चाहिए। खाना चाहिए। क्वांटिटी आप एक क्यों नहीं होनी खाते चाहिए। वैसे? एसी में खाएं, वैसे बाहर शुरू से नहीं नहीं खाता। मतलब क्यों नहीं खाते ना, सवाल है। मुझे तो बचपन में ये भी लगता था शायद मैं अंदर से थोड़ा थोड़ा हिंदू हूँ, मैं गोश्त नहीं खाता था। लेकिन फिर वो शक्ल से वैसे लगते ही नहीं है, लेकिन शायद। अच्छा खैर, डॉक्टर साहबा की जानी बातें। डॉक्टर साहबा हम बात कर रहे थे आपके मियाँ साहब की। शेर तो आपने सुनाया ही सुनाया। इनके मियाँ साहब का नाम पूछ लेना। अच्छा आपके मियाँ साहब का नाम क्या है? मियाँ बाबर। मियाँ
बाबर, मियाँ बाबर साहब को हमारे चैनल की तवज्जो मेरे से हम मुबारक। बरादरी लग रहे, मैं मियाँ नवीद हूँ और जी मियाँ हाँ साहब। जी, अच्छा, अराइन मियाँ बरादरी साहब। है। फिर तो खूब जमेगी। अच्छा, शुक्र करें मियाँ साहब नहीं है वो। खैर, ये बताइए कि आपकी जो शादी है उसको कितना अरसा हो गया है और कितनी खूबसूरत गुजरती है? लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? कंप्लीटली अरेंज मैरिज है एंड फिर भी इतना प्यार? बस पता नहीं, नहीं हल्का हल्की लव तो होगी, नहीं, वो फिर निकाह के बाद हो जाता रेंज है। से हल्की सी अच्छा, love पहले हो। आपका निकाह हुआ था और उसके बाद रुखसती जी। हुई थी? रुखसती में कितना ड्यूरेशन? 1 साल का। एक, फिर तो प्यार होना ही होना चाहिए। हाँ जी। विकास इन्होंने 1 साल का वक्फा ही डाला इसलिए है कि लाभ हो जाए। नहीं, वो है ही अच्छे, अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होती है, बस वैसे ही। इनसे पूछे ना हनीमून के लिए किधर गई हैं जी? पूछते हैं उसी पे अभी आते टाइम नहीं मिल सका। हैं। अल्लाह, मैं अच्छा से- देखें मियाँ साहब, ये चेक पैसे करें। कमाई जा रही है क्लियर की हाँ, बात है। पैसे कमाई जा रही है, ये नहीं मतलब 1 साल हो गया निकाह को, उसके बाद 1 साल बाद रुखसती हुई, अभी तक नहीं गई आप? अभी शादी को महीना हुआ है ना, तो रुखसती आपको को। जाना चाहिए ना। अभी वैसे ही एक दिन मेरे मियाँ साहब ने बड़े स्पॉन्टेनियस है, मैं एक दिन सो के उठी, उन्होंने कहा बस्ता चाक, मैंने कहा क्या करना, कहते वैसे ही बैग पर्स, मैंने सिर्फ पर्स पहना और नेक्स्ट स्टॉप जाके सिरीपा शोग्रान पे लगा। तो वहाँ वो हनीमून नहीं था, ही डजंट लेबल इट एज हनीमून, वो कहते वैसे ही फिरने गए थे, अभी जाएंगे लेटर ऑन जब टाइम। आप पंजाबी फैमिली से? क्या बाकू जाए? आप पंजाबी फैमिली से? पंजाबी। पंजाबी में कोई जुगत सुना दे। पंजाबी में जुगत, मैं तो जो बोलती सारे हंसते रहते हैं, हालांकि मैं सीरियस बोल अच्छा, रही अपने होती मियाँ के हूँ। साथ कोई अच्छी सी मेमोरी शेयर करते हैं? अच्छी सी मेमोरी, अब आप कहेंगे सारी मेमोरीज बहुत अच्छी हैं, तो हाँ। सबसे ज्यादा अच्छी हो? सबसे ज़्यादा अच्छी, मैं ना थोड़ी हाइपर तबीयत है मेरी, तो मुझे सारी लगती नहीं है आप। बस लुक नेवर जज अ बुक बाय मैं द तो कवर। लगता बेचारे ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਦਿੱਤਾ ਡਾਂਟ। नहीं, पहले भी नहीं लग रहा ਉਹਦੀ क्लास हो गई अच्छा, आप उनमें से तो नहीं है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि तेरा बाद च वेख्या जाएगा, वेखांगे बड़ा कटीचेगा तेरा बंदा तेरे तो? हाँ, ये हर बंदा मेरे बारे में कहता था, क्योंकि मैं शुरू से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो फिर जब मेरी शादी होनी थी, हर बंदे ने कहना कि यार पता चलेगा, और फिर मियाँ बाबर ऑफ फैसलाबाद है, इजी। अच्छा, वैसे ये स्ट्रिक वाली जो बात है, आप अपने मियाँ साहब को पैगाम दे रही हैं, वैसे थी आप? मैं सुबह शाम नाश्ता भी खुद बना के देती हूँ, मैंने वाह, कभी क्या बात। पानी का ग्लास डॉक्टर हो और वो नाश्ता खुद बना के दे, डॉक्टर ये तो और एग्जांपल नाश्ता, है। वाकई और वो आपकी भी बात 3 नाश्ते, कि सिंगल नाश्ता उन्हें पसंद नहीं है। मेरा जब मेरा रिश्ता होना था, मतलब मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड के बेटे हैं, तो अब सबको पता था, मैंने कभी शायद पानी भी नहीं खुद हिल के पिया होगा। तो जब मेरा निकाह हुआ ना, पहले महीने मेरे डैड अक्सर उकाड़ा होते हैं, वो वापस आए तो मैं ना फ्रेंच टोस्ट बना रही, तो मुझे आग नहीं चलानी आती थी, तो मैं ऐसे चलाती थी और छलांग मार देती थी। तो मेरे फादर ने कहा तुम क्या करी, तुम कुछ हो जाएगा। मैंने कहा बाबर ने आना है, मैंने नाश्ता बनाना है, और तब से मेरा मजाक बना हुआ है कि ये देखो मैंने फिर नाश्ता। अच्छा, मियों के लिए वगैरह वैसे ही लड़कियों के पास टाइम निकल आता है कि अच्छी अच्छी डिश जो है वो बनाकर खिलानी है ना? हमारी माएँ भी और बड़े भी यही कहते हैं ना कि ये खावत का जो नेचुरल है, ये नेचुरल है। फेमिनिज्म अच्छी चीज़ है, मगर जो आपकी फीमाइन ब्यूटी है ना, वो होनी चाहिए। आई थिंक सो, यू शुड अप्रिशिएट योर हस्बैंड। मेन को अप्रिसिएशन चाहिए। जबरदस्त। मियाँ साहब, आप भी कभी नाश्ता वाश्ता बना के खिलाते हैं या वही बेचारी खिलाती हैं आपको? नहीं, मुझे तो बनाना ही नहीं आता नाश्ता। बनाना ही नहीं आता? गाली मोगी? ना मैंने चाह बनानी होती ना यानी कि नाश्ता। आपको छापे मारने आते जी, हैं? मुझे और तो बस मिला बना बनाया मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आप सैर होकर खाते हैं? तो लेकिन उनसे ईद छापे वाले दिन आज मारने मैं अपने आंदे ने? डब्बे में डाल के मियां खीर साहब? ले आता हूँ साथ। मैं सब दसो ना, तो छापे मारने आंदे ने? हाँ जी, तो जाली डॉक्टर फड़ने नहीं आंदे ने? बिल्कुल यही काम आ रहे हैं। बगा साहब, आप बनाकर खिलाते हैं भाभी को या नहीं खिलाते? नहीं, ऐसा कभी इत्तेफाक हुआ नहीं, और बनाना आता भी नहीं। और अंदाजा लगे आप ढटाई से कह रहे हैं कि ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ? नहीं, वो कभी कोशिश अंडा वगैरह कोई उबाल लेते हैं बस। कैसे तो बालते हैं? मोहब्बत में आपका पानी में दिलों के उसको डाल एनिवर्सरी के। है या उनकी बर्थडे है या घर के अंदर माहौल अच्छा बना हुआ है, कभी आपने बनाकर कि खिलाया? आजकल तो ऑनलाइन खाने वगैरह आ जाते हैं, मेरा ख्याल है यही इस गर्मी में वाइफ को भी ये गिफ्ट है कि आप ऑनलाइन मंगवाएं, वो भी किचन। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि खातून 1-2 घंटे से ज़्यादा किचन में जाए। मैं आपको दिल की बात बताऊं, आजकल इतनी सहूलियात हैं, फूड पांडा है, आप खाना मंगवाएं, सारे घर वाले खाएं, और आपका खर्च भी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसे सारा दिन इतनी 44-45 डिग्री में, इतनी हीट में चूल्हे के सामने घर गृहस्थी करना और ये खाने बनाना, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी खातून हो। आप बनाएं। आमिर साहब के चेहरे के ऊपर बड़ी अजीब सी हंसी है, आप क्या कहेंगे? आपने कभी बनाकर खिलाया? नहीं, मैं डॉक्टर मारूफ साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो मशरिक़ की रवायात है ना, उनमें ये तरबियत दी जाती है तमाम बेटियों को कि आप जितने मर्जी नाज नखरों से पली हैं,
आपने शोहर के घर जाके अताअत फरमा बरदारी के साथ अपने ख़ानदान का तारुफ कराना है। और ये एक बहुत अच्छी रवायत है, अच्छी बात है, अच्छी रवायत है। लेकिन आपने कभी नाश्ता बनाकर, कभी खाना बनाकर दिया हो? महसूस हुई? कभी जरूरत नहीं, बेचारी आप पे लगी लुगी रहती के बनाना पड़ता है। बेचारी आप पे लगी लुगी रहे। डॉक्टर साहब आपकी बात, जैसे कि वकास साहब बात कर रहे थे कि 45-46 डिग्री जो है बाहर होता है, घर के अंदर किचन में तो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। आप जो है वो क्या कहेंगी, जो है वो स्किन जो है वो जल जाती है, स्किन टैन हो जाती है, क्या कहेंगी आप कि जो है वो अभी जो ईद के दिनों में लोग खाना बना रहे हैं उनको क्या जो है वो सजेस्ट करेंगे आप? सन ब्लॉक यूज़ करें और मेहमानों को इतना ओवर टू डू करने की ज़रूरत नहीं है। मेहमानों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, बकरा कितना है मेहमानों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इतना प्रेशराइज नहीं जाके किसी के घर करना कि 6 डिशेज होनी चाहिए। बस ठीक है, कीप इट नहीं, सिंपल। पर आप लिख के लगा दें कि मेहमानों का आना मना है, ताकि मुझे मेरे घर से निकाल दें। मुझे लगता है वकास साहब, मियां साहब, हमें लगता है कि हमें ईद पे ना आज अभी प्रोग्राम के बाद महानूर के घर जाना चाहिए। मेरे घर मेरे अपने पेरेंट्स के घर भी, हाँ, मेरे पेरेंट्स के घर भी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग था क्योंकि हम चौधरी हैं, और मेरे जो ससुराल है वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। खीर बनाई है आप? खीर का तो एक बड़ा मज़ेदार वाक़या नहीं है तो सर। फेवरेट है ना मेरी, आपकी फेवरेट? बस ठीक है, आप आज खीर बनाई नहीं आपने? आज बनाई है। मैं नहीं कुछ बनाती, मैं तो सिर्फ मेरे मियाँ के लिए वो नाश्ता बनाती। चले वाकया सुना दे आप। अच्छा, जो मियाँ के लिए बनाई है ना वो जरा आज साइड पे रख दे, मियाँ को रहने दे। मियाँ के लिए मैंने क्या अच्छा, प्रोग्राम को शुरू हुए कितनी देर होगी और मानूर साहिबा जो है वो अजल से लेकर अब तक जो अपने मियाँ की तारीफें की जा रही, क्या खुशनसीब आदमी। वो वाकया रह गया इनका, वो वाकया। अच्छा, वाकया सुनाते हैं आप। वाकया इतना मजेदार, वो मेरा नहीं, मेरी सास का है। अच्छा, मैं मेरे नाना अबू ने, क्यूट है आप। मेरे नाना अबू ने बताया था ना कि अपने रिस्क पे इससे कर लें, तो हमारी भी नहीं सुनती, तो इसने क्या कुछ करना है, घर गृहस्थी नहीं इसको कुछ पता। मेरे साथ साथ मैं इकलौती बहू हूँ, तो दे आर ऑब्सेस्ड विद मी, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मेरी अभी वो दावतें चल रही हैं आजकल, महीना तो हुआ है, तो हम दावत पे बैठे हुए, तो मेरी खाला सास और हर बंदे ने कहा मानूर की मीठा पकवाई की रस्म कब होगी। मेरी सास ने कहा उनको, आपके तो सर के ऊपर जो वो 2 मन गंदम गिर गई होगी। उन्हें फूड पांडा बोलना नहीं, मुझे तो किसी का जरूरत ही नहीं कुछ पूछा। मेरे सास ससुर आगे खड़े होते हैं तो उससे किसी ने डायरेक्ट लग रहा है बड़ी बरोब औरत है। तो आगे मेरी सास ने कहा कि शी डजंट नो हाउ टू टॉक, फूड पांडा नहीं कहना आता, तो कहती है पांडा फूड आके अपनी कि शी डजंट नो हाउ टू टॉक, फूड पांडा नहीं कहना आता, तो कहती है पांडा फूड आके अपनी मर्जी की चीज कर लेना, इसको कुछ नहीं आता जिसने जो मीठा खाना है। जबरदस्त। इट्स ऑल लाइक दैट। मैं हमेशा से अपने घर में भी ऐसे, वहाँ पे भी दे लेट मी वर्क। मैं अभी तक, अब देखे मेरी शादी को आज महीना पूरा हुआ है, तो मैंने सिर्फ 3 डेज ऑफ चलो आज किया। केक काटते हैं आप। ठीक है, आपका केक काटते हैं आपके घर जाकर। महीना, सॉरी महीना। अच्छा, एक महीने में कोई ऐसी डिश बनाई हो आपने या कोई ऐसा काम घर का किया हो मैं आपको प्राउड हो, यार मैंने काम किया शादी के बाद? मैंने दूध सोडा बनाया। मेरे ख्याल आप उनसे भी कुछ कितने लोगों का बनाया है? 2 बंदों का। वो भी आपके गेस्ट है। ये जो सेडियो वाली डिस्कशन है ना, आप नंबर ले लें, बाद में पूछते रहना। वकास साहब, आप बताएं कि जो है खाने में तो आपने बताया कि आप वेजिटेरियन हैं, इसके अलावा ईद पे क्या मसरूफियात होती हैं? ईद पे देखें ऑफिस में, उसके बाद दोस्तों के साथ कुछ टाइम गुजारेंगे, और फिर अगले दिन घर में जो है वो मेहमान आएंगे, सारे सिस्टर्स वगैरह, भाई रिश्तेदार जो हैं वो आएंगे, फिर उनके साथ टाइम गुजारेंगे, और अगर 1-2 दिन मिल गए तो फिर इधर भी कहीं घूम लेंगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। मैंने आप पहले आने वाले मेहमानों से भी कहा था कि ईद शीद का क्या सीन है, ईदी देने का कोई इरादा रखते हैं? मुझे ईदी 5000 देंगे आपको ईदी। जबरदस्त, ये ऑन स्क्रीन आपने कह दिया है। उन्होंने 5000 ईद दी। वो तो आपने कहा है ना, मियाँ साहब ने कहा है, लेकिन ईदी दे देंगे, कोई बात नहीं, ईदी देनी भी चाहिए वैसे भी। क्या असल में मियाँ साहब के पास करेंसी बाकू की है ना, आप रुपीस में मांग हाँ, लेंगे। बाकू की करेंसी है, लेकिन मेरे पास $1 पड़ा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो नहीं आप वो वही ईदी दे में- देंगे, आपकी तो बड़ी बात। $1 तो कम है, 284 रुपए बनते कोई नहीं, फिर भी आप नहीं ईदी दे दें, जो मर्जी दे दें। खैर मुझे बताएं, बाकू का कोई मज़ेदार कोई वाकया? बाकू का मज़ेदार वाकया ये है कि वहाँ पे जो है वो वेदर बहुत अच्छा है जी, और उसके अलावा और? यूरोप स्टाइल है सारा, और खूबसूरती भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे खवातीन बहुत खूबसूरत है उनकी। ये सुनना चाहते हैं। ये तो खैर कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा जी। बाकू पे फर्स्ट टाइम मैं गया हूँ, और लेकिन मुझे जो है वो, इससे पहले मैं 3 दफ़ा टर्की गया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि टर्की से ज़्यादा, इस्तांबुल से ज़्यादा बाकू
आज़रबाईजान ज़्यादा खूबसूरत है। जबरदस्त बाकू फिर खूबसूरत। के आके ना सानू पता लगा साडे नाल धोखा होया पाकिस्तानी। अच्छा, आप दोनों गए हुए थे, आप वकास साहब को कोई वाकया सुना दे, उसके बाद मियाँ साहब का कोई वाकया सुनते हैं वकास साहब आपसे। ऐसा तो कोई वाकया नहीं था। ऐसा नहीं पेश आया, लेकिन ये है कि कोई वाकया इसका क्या है कि जनाब वकास साहब का ये है कि ये बाकू जाके ना बाकू ये दुबई भी हम गए हैं, तो जनाब बंदा जाता तो वहाँ सैर के लिए ना कि चलो जल्दी, लेकिन ये जनाब कोई 12 बजे तक सोए रहते थे। मैंने कहा उठो भाई यार बाहर चलिए, कोई देखिए सौ नहीं आए हो। ये एक है इनकी बात। अच्छा वकास साहब, आप कोई इसमें वाकया मैं यहाँ पे एक ऐड करूँगा, क्योंकि मियाँ नवीस साहब को भी एक बहुत अरसा है, कुछ 1.5 दहाई का ताल्लुक इनसे है, और इनके जनरेशन, इनके वालिद साहब मेरे उस्ताद में से हैं, इनके चचा दोस्तों में से हैं, तो बहुत अच्छी तरह इनको मैं जानता हूँ। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज की शख्सियत है। मियाँ साहब बहुत ज़्यादा लाइवली है, एडजस्ट हो जाते हैं। गौरी साहब बहुत संजीदा शख्सियत है। ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये यकीनन एंजॉय किया इन्होंने अपने अंदाज में, तो इसलिए इन्होंने मौका नहीं दिया होगा मियाँ साहब को कि वाकया नोट करें। ये भी है, लेकिन वकास साहब बताएं कोई वाकया। बाकू में अगर जैसा मियाँ साहब ने बताया, एक तो उसका वेदर जो है ना वो अभी तक रेंज से नहीं जा रहा। जी जी। और इतनी अच्छी वहाँ पे जो हवा चलती है ठंडी, और उधर इतनी तेज हवा के बावजूद मिट्टी नहीं उड़ती। आज़रबाईजान वाले को कोई पैसे फाड़ के ले आने ने ऐसे प्रोग्राम के बाद। दूसरा जो उधर वाकया एक हमने जो फेस किया वो यही है कि है खूबसूरती उधर, लेकिन स्कैम बहुत ज्यादा है। तो हमने जब वो उधर जो बोल्ट चलती है वहाँ पे, वो उसको हमने बुक करवाया। आपके साथ कोई स्कैम हुआ है? हाँ, वो हाँ जी, हुआ है हमारे साथ। उधर ही वो 10 मनात जो उनकी करेंसी है उसने वो चेंज करके 20 कर दी, तो वो डॉलर के करीब ही है वो भी। तो बस उसके बाद फिर हम बड़ी एहतियात ही करते थे। उन्होंने वो हुआ ये ना कि आपके साथ स्कैम हो गया? हमें किसी ने बताया ये था कि हम, बल्कि हम देख के गए थे सारा कुछ, तो हमने जाते ही जो एयरपोर्ट के ऊपर उतर के सबसे पहले सिम ली, फिर उनकी वो ऐप डाउनलोड की, तो ज़ाहिर हमने लोकेशन लगा दी, और लोकेशन लगाने के बाद जब वो गाड़ी आई, हम बैठे हैं, तो हम ज़ाहिर है वो एक नई जगह पे आए हैं, आप भी हो कोई भी हो, एक तजस्सुस होता है देखने का ये कैसे लोग हैं, एरिया कैसा है, तो वो उसमें उस तरफ लग गया, हमने देखा ही नहीं, तो उसने कोई लोकेशन में चेंज कर दी। वो घुमाता रहा, एक ऐसी जगह पर ले गया जो वीरान सी थी। मैंने कहा ये क्या कहते हैं, ये आपकी लोकेशन है। मैं कहा जी माफ़ी दे दो। गौरी साहब ने, मैं कहा जी माफ़ी मांग रही है, तो कितने आ गए। अच्छा, फ्यूचर में बाकू में जाकर कुछ छापा मारने का इरादा रखते हैं? नहीं जी, बिल्कुल बाकू में क्या मैं छापा मारूंगा। देखिए, मैं तो सिर्फ अपने नाज़रीन को यही बताना चाहता हूँ कि एक खूबसूरत सिटी है, आपको भी मैं यही बताना चाहता हूँ, जरा जाएँ ज़रूर, लेकिन ये इस तरह के जो स्कैम है उनसे ज़रा बचने। और मियाँ साहब ने, मैं ऐड करूँ, मियाँ साहब ने बड़े खूबसूरत व्लॉग्स किए हैं बाकू के ऊपर और दुबई के सफर मैंने नाज़रीन कहा है आपको, हसन साहब आप भी देख लें, ये पैसे वैसे पकड़ कर लाए हैं आज़रबाईजान से, बाकू से, आकर यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं प्रॉपर, ताकि जो नए जाने वाले हैं वो कम से कम जो व्लॉग किए ना उसे पैसे आएंगे। हाँ, उससे पैसे आएंगे, फिर उससे आप मुझे डॉलर्स आएंगे। अच्छा आमिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, डिजिटल मीडिया, आप क्या समझते हैं डिजिटल मीडिया जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हावी हो रहा है? देखिए, हर चीज़ का एक दौर होता है। जब अब अर्ली फेज़ में आते हैं, अखबारात का दौर था, बहुत बड़े बड़े अखबारात थे, उसको आहिस्ता आहिस्ता आपके चैनल्स ने टेक ओवर किया। उसके बाद चैनल्स के बाद सैटेलाइट चैनल्स के बाद आपका सोशल मीडिया का दौर आया। सोशल मीडिया को एक बूम मिला और अभी तक स्टिल मिल रहा है। उसके बाद अब जो नया आने वाला दौर है वो यकीनन डिजिटल मीडिया का। नफसा नफसी का दौर है, लोगों के पास टाइम कम है, दे वांट टू गेट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन मिनिमम टाइम। अब किसी को इतना टाइम नहीं होता कि वो पाबंद होकर बैठे कि रात 9 बजे का बुलेटिन देखना है, 9 बजे सारे दिन की अहम खबरें हैं। डिजिटल में आपको एक्सेस ईजी है, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी है, अभी कहीं पर कोई हैपनिंग होती है और विद इन सेकेंड्स आपको ट्विटर, इंस्टा पे आपको उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब हम लोग जितना बहसीयत इंसान आराम परस्त होते जा रहे हैं ना, इसी तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के अतबार से भी हम लोग बहुत मिनिमम टाइम में मुस्तफीद होना चाहते हैं। तो आने वाला दौर डिजिटल मीडिया का है और इसको पॉजिटिवली लेकर चलना चाहिए। इट्स ए हेल्दी साइन, इसमें हे एंड से पे नहीं जाना चाहिए, इसकी ऑथेंटिसिटी को देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने जर्नलिस्टिक पैरामीटर्स पे रहते हुए, जिस चीज़ को आप सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना। दौर डिजिटल मीडिया का है, इसको मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें, लोगों तक पैगाम पहुँचाए। आज लाहौर रंग के प्लेटफॉर्म से भी मैं यही कहूँगा कि लाहौर रंग की स्क्रीन पर चलने वाली कोई भी चीज़, कोई भी पैगाम, कोई भी बात जब नाज़रीन तक पहुंचती है तो वो शायद उसकी ऑडियंस का चंक बहुत महदूद होता है। मियाँ नवीस साहब का अगर कोई प्रोग्राम था या वकास गौरी साहब का कोई प्रोग्राम का कोई क्लिप था, वो शायद 10 लाख लोगों ने देखा या 20 लाख लोगों ने देखा, लेकिन जब वो डिजिटल मीडिया का हिस्सा बना तो 1 घंटे में 1 करोड़ लोगों ने देखा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी एक्सेस ज़्यादा है, उसकी नेटवर्किंग ज़्यादा है, उसकी वायरल होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और लोगों को जो है अवेयरनेस भी उसी तरह ज़्यादा आती है। अच्छा, इच्छो की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम जो है वो रूटीन से हटकर बातें कर रहे होते हैं, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी स्वीट सी बातें कर रहे होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक
ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। ईद कुर्बान एसार के रंग में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मियाँ साहब हैं, वकास गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर महानूर बड़ी प्यारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं आमिर साहब भी। इनसे डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा, क्या बड़ी ईद पे यानी कि जो ईद उल अज़हा है इस पर भी लोग आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि फ़लाँ ट्रीटमेंट कर दें, फ़लाँ ट्रीटमेंट कर दें ताकि खूबसूरती जो है मज़ीद निखर कर सामने आए? बिल्कुल ऐसे है। अब बड़ी ईद का मौका है, ख़वातीन को पता है उन्होंने किचन में काम करना है, हीट है, गर्मी है, अभी तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो ज़्यादातर लोग इसलिए आते हैं कि फेस को जो है ना वो इस तरह की डीप क्लेंजिंग हो जाए। तो ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट चला है आजकल में, एक हॉलीवुड फेशियल है हमारा बड़ा स्पेशल, वो हमने आप लोगों की एंकर का भी ऑन एयर किया था। हॉलीवुड फेशियल कार्बन लगा के, मुझे नाम नहीं याद, कार्बन लगा के तो साथ में पीको लेजर से हिट करते हैं, उससे ब्राइटनिंग भी आती है और स्किन के पोर्स भी क्लोज होते हैं, ऑयल कंट्रोल होता है। ये सारी कुकिंग का जो सेशन है उसमें स्किन डैमेज नहीं होगी। हाइड्रोफेशियल्स और इटालियन पील्स, केमिकल पील्स, ये सब कुछ चला है और बड़ा अच्छा उसके रिजल्ट अभी यानी कि जिस तरह ईद उल फितर पे आपके पास रश होता है उसी तरह ईद उल अज़हा पे भी रश होता है। ऐसे ईद तो ईद है, ईद तो ईद है। लेडीज ने तैयार होना है, चाहे किचन पे जाना है चाहे कुछ करना है, तैयार तो होना ही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आपने ड्रेस माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पहना हुआ है। आप शॉपिंग की अगर बात की जाए तो आप शॉपिंग कितनी पसंद करती हैं? मैं शायद बहुत अरसे से शॉपिंग मॉल ही नहीं गई, वक्त नहीं मिल सकता। अक्सर डिजाइनर शॉपिंग करते हैं जिन? नहीं, मेरी सिस्टर या वालदा, या अक्सर कपड़े तो मेरे ज़्यादा टाइम आप क्लिनिक में देती हैं ताकि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं आप? मेरी वहाँ प्रेजेंस जरूरी है, चाहे मैं इनका पर्स चेक करें, माशाल्लाह भरा पड़ा है पैसा। आप उनके पर्स के पीछे पड़ गए हैं। जिन्ना तुसी कह देता ना पैसे भरे होए आ। आजकल तो वैसे बकरे चोरी हो रहे हैं, किते पर्स ही चोरी ना हो। अल्लाह ना करे। मगर बात यह है कि अक्सर ब्रांड्स के डिजाइनर के मैनेजर्स मेरे पेशेंट होते हैं, तो बस दे नो आपको वहीं से आ जाते हैं वो खुद ही देखिए इनको सिक्योरिटी दें। लाइव प्रोग्राम में कह दिया कि पर्स बड़ा पड़ा है, इनको सिक्योरिटी की जरूरत है। नहीं जी, डॉक्टर साहब के जो पैसे हैं वो कार्ड में होते हैं, वो कार्ड अपने साथ कैरी नहीं करती। इससे ज्यादा सिक्योरिटी और क्या दे सकते हैं? मैं कैश वाकई नहीं कैरी करती। कैश का तो दौर ही खत्म हो गया। कैश का दौर खत्म हो गया, डिजिटल करेंसी। अब तो वैसे कार्ड भी नहीं रखे जाते, आपके फोन में ही वो ऐप होती है और आप जो है वो जाकर टैप लिंक, तो उससे बस कपड़े उन लोगों को पता होता है जो साइजेस हैं वो आ जाते हैं खुद ही। मेरी शादी की शॉपिंग करने भी मैं एक दिन नहीं गई। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। वो दुनिया की वाहिद खातून होगी जो शादी की शॉपिंग करने भी नहीं गई। मैंने बारात वाले दिन भी सुबह सर्जरी की है। ऐसी ही बीवी चाहिए होती है हर शोहर को, कहते हैं हमारे खर्चे कम करवाए। अच्छा मियां साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, मैं आपको कुछ नाम बताऊँगी, हिंट्स दूँगी उन नाम के बारे में। आपने बताना है कि आपको सबसे पहले जो उनका नाम सुनकर या उनको देखकर आपके जहन में क्या आता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज़। मरियम नवाज कुछ ज़हन में नहीं आता। एलिगेंट खातून है, खूबसूरत है, उनकी ड्रेसिंग सेंस है, a lot of things। अच्छे शूज़ पहनती है, अच्छे शूज़ पहनती है मानूर साहबा। कभी ये तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं क्योंकि आप नहीं, इसके अलावा एक्टिव नज़र आ रही हैं। एक्टिव नज़र आ रही है, इसके लाइट से रहते हुए। अस्मा बुखारी। मैं समझता हूँ कि आप शायद इससे मेरी बात के साथ इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ खुश इखलाक लेडी हैं। खुश इखलाक लेडी हैं। और इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब, वो थोड़ा सा संजीदा। और नवाज शरीफ, संजीदा। शहबाज शरीफ, बिल्कुल सेम। हमजा शहबाज, सेम। वकास साहब आपसे यही पूछूंगी, आपको जो जहन में सबसे पहले के अलावा कुछ पूछ ले, मैं बीट भी करता हूं ना, मैं दोबारा भी जाना है होते। दोबारा जाना है। अच्छा ये बताएं कि आपको नाम जो है, मैं नाम बोलूंगी, आपने बताना है कि आपको जहन में सबसे पहले इमेज क्या आता है। मरियम नवाज से बात कर लेते हैं। मरियम नवाज, उनका डॉक्टर बहुत अच्छा है। उनका डॉक्टर बहुत अच्छा है। स्किन वाले की बात कर रहे हैं ना आप? जो भी है, दुबई वाले की, इधर नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छा है। डॉक्टर बहुत अच्छा है। और इसके अलावा हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी। उनको शादी कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी ताकि चाहिए, कंफ्यूजन दूर हो। इमरान खान खामोशी अच्छे लगते हैं जेल में। मियां नवीद सब छाए हुए हैं। डॉक्टर मानूर ने एक ट्रीटमेंट की है, दोबारा जाने में। आप मुफ्त ट्रीटमेंट करवा गए, मुफ्त में। हसन,
हसन गिफ्ट दे दें। हसन एनर्जेटिक। एनर्जेटिक, ज़बरदस्त, ये तो लग भी रहा है। इसके अलावा हमारी एक और सियासी पार्टी के बंदे हैं, उनका नाम है जनाब आपकी वन एंड ओनली फेवरेट उस्मा बुखारी। उस्मा बुखारी बेहतरीन खातून है और हमेशा जब भी मैंने उन्हें कोई भी उनसे बात की है या कोई उन्हें काम का है या कुछ भी, वो हमेशा ही उन्होंने आगे बढ़ के जो है वो साथ दिया। हुमायूं सलीम। हुमायूं सलीम साहब लवली। लवली। अच्छा आमिर साहब आपकी जानिब आऊंगी। बाकी अफसरों के भी ले लें फिर रहते एक का लेके आप मुझे ना नहीं, बाकी दो चार और अफसर इत्तेफाक करते हैं, इतना टाइम नहीं है आगे इतने ही पे इत्तेफाक करते हैं। आमिर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चौधरी अब्दुर्रहमान। जर्नलिज्म में, मीडिया इंडस्ट्री में उनसे ज़्यादा विजनरी आदमी मैंने नहीं देखा 34 साल में, कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ। खान साहब। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। बाबर आजम। जज्बाती प्लेयर है, जज्बाती प्लेयर हैं। नसीम। उसको थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और शाहीन शाह अफरीदी। क्रिकेट में मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि शाहीन अफरीदी को भी अभी मज़ीद इम्प्रूव करना है। हसन वड़ाइच। हसन वड़ाइच वेरी एनर्जेटिक, कमिटेड, पैशनेटेड टाइप ऑफ पर्सन। डॉक्टर साहबा की जानिब आते हैं। डॉक्टर साहब आपको सियासत से कोई रग़बत हासिल है या नहीं है? इतना नहीं जानती। इतना नहीं जानती। आपके स्किन के एक दो डॉक्टर्स हैं जिनके नाम मुझे आते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर हारून नबी, पायनियर ऑफ एस्थेटिक। पायनियर्स ऑफ एस्थेटिक। डॉक्टर गजाला भट्ट। नहीं जानती। नहीं जानती। मरियम नवाज। मरियम नवाज वाकई डॉक्टर अच्छा है। वाकई डॉक्टर है। और खान साहब। लीडर। क्रिकेटर्स पसंद है आपको? क्रिकेटर्स उनको भी नहीं। क्रिकेट से कोई शगफ हासिल है? कोई बिल्कुल देखा हो, भी कोई नहीं। क्लिप देखा हो? हाँ, बाबर एक दो आजम का क्लिप। पता है? कितने गोल होते हैं? उनको एड्स में देखती हूँ। नहीं, गोल कितने किए जाते हैं? गोल मुझे पता फुटबॉल या सॉकर में होते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। बाबर आजम। एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड, जो रख ले उनका ब्रांड चल जाए। अच्छा। इंजमामुल हक। लेगेसी टाइप पर्सन। ओके, ज़बरदस्त। इसके अलावा हम बात करेंगे नसीम। नहीं जानती। नहीं जानती। और नसीम शाह का नहीं पता इनको यार, क्या कैसी बात है, बात किधर है। रहती हैं, वो किस तो दुनिया में? वो तो दुनिया के दूसरे पार भी, यानी कि हमसाया ममालिक में भी बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ फिल्मी सितारों की, अदाकारों की बात कर लेते आई होप हैं। सो मैं जानती हूँ। हाँ, मायरा। माहिरा खान। माहिरा खान ठीक है, शी इज़ गुड लुकिंग। ज़बरदस्त। सबा कमर। फैशनेबल। यमुना जैदी। नहीं जानती। ज़बरदस्त। आपसे बात कर लेते हैं हिना रुबानी। हिना रुबानी, उनको एक ट्रीटमेंट करवानी चाहिए जो मरियम नवाज ने जनीवा से करवाई थी अपने गले की। जनाब आपके पास जो है वो बड़े प्यारे प्यारे जो है वो कमेंट आ गए हैं। मियाँ साहब से मैं ये जानना चाहूँगी, मियाँ साहब आज तक का आपका कोई बहुत ही संजीदा सा, बहुत ही प्यारा सा, यानी कि संजीदगी भी हो और लड़ाई झगड़ा भी उसमें हुआ हो और बड़ा ही प्यारा सा, खूबसूरत सा ऑन फील्ड आपका जो है वो वाक़या कोई? प्यारा सा वाकया ऑन फील्ड तो नहीं हो सकता, अब छापे वापे मारते हैं ना, लेकिन लड़ाई झगड़ा पिछले दिनों तो आपका वो वाक़या तो इस तरह के होते रहते हैं। यादगार वाकया। यादगार वाक़या। तो वो यादगार वाकया था। मैं गया हूँ उसके, एक मुझे पता लगा था रैकी की है कि ये एक ताई डॉक्टर है क्वैक्स, तो गया हूँ, मुझे पता ही नहीं लगा जनाब, वो अभी मैं अंदर ही नहीं गया था जनाब, वो डंडा लेके आ गया और उसने मारना शुरू कर दिया, पता ही नहीं लगा। उन्हें पता था कि अगर कभी भी ऐसा होगा तो हमने ये टेक करनी है। तो वो यार वो एक ऐसा इंसिडेंट था, तो उसमें मुझे खुद पता ही नहीं लगा कि अभी बात ही नहीं हुई, कुछ हुआ भी नहीं, तो वो जनाब हमला हो गया। तो वरना किसी से बात करते हैं, आपकी भी चिट-चैट होती रैकी है। वहाँ हो गई होगी कि आ रहे हैं छापा हाँ, आ मारने। रही होंगे। वकास साहब की जानिब आऊँगी, मेहमान खास करते हैं और बड़े बड़े सियासी जो लोग हैं उनके साथ और इस फिल्मी लोग उनके साथ जो है इनका प्रोग्राम होता है। आपका कोई मज़े का वाक़या? देखिए, हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो तो बड़ा लाइट्स है। हम गेस्ट के साथ जाते हैं बातें और उगलवाते हैं, फिर वो उनके साथ घूमते फिरते भी हैं। तो सच है कोई इस तरह तो नहीं है, लेकिन ये है कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनसे जब इंटरव्यू मैं कर रहा था तो बिफोर इंटरव्यू मैंने बड़ी पीटीआई स्पोर्टेड बातें की, और जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि आप खान साहब के लिए मिलने जाते हैं तो कोई वो स्पेशल मेडिसिन भी लेके जाते हैं? तो वो बड़ा हैरान हुए और थोड़ी देर के लिए हमें प्रोग्राम रोकना पड़ा। फिर उन्होंने उसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू किया। ज़बरदस्त। आमिर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, न्यूज़ रूम का कोई मज़े का वाक़या?
न्यूज़ रूम में डेली बेसिस पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, डिफरेंट सी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे होती हैं। असल में हमारा काम फ़िल्टर करना होता है ना चीज़ों का, और रिपोर्टर्स का जो बेसिक डिफरेंस है ना नेचर ऑफ जॉब, वो ये होती है मियां नवीद साहब के पास जो डिपार्टमेंट है उसने दे हैव टू प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, हमने उसको मिनिमाइज़ करना होता है। मैं नैनो टेक्नोलॉजी वाला मामला है, हमने मैक्सिमम में से मिनिमम को स्क्वीज़ करके उसको कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन को उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ ऑडियंस तक आगे देना। ऑडियंस तक देना। तो लेकिन कोई हमारा ऐसा काम वाकया ज़्यादातर जिसमें जिम्मेदारी का ओके होता है, हम इस तरह की चीज़ों को उस तरह से लाइटली या फ़नी के तौर पे नहीं लेते। हमने उनको कोशिश करना होता है कि उन चीज़ों को उनके असल पैराए में रहते हुए लोगों तक अच्छा, पहुंचाएं। न्यूज़ रूम के अंदर बहुत से लोग बैठे होते हैं, हर बंदा जो है वो कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन कोई भी ऐसा वाकया जिस पे सब लोग जो हैं वो दिल खोल कर हंसे हों? लाफ्टर्स का टाइम बहुत कम होता है न्यूज़ रूम में, ये अच्छा, बात ध्यान मैं में रखें। आपको यहाँ पे आमिर साहब की इजाज़त से आपको, मैं लाहौर के एक लोकल चैनल में उस वक्त न्यूज़ रूम में था, तो मेरे पास कुछ टिकट्स आए, मैंने उसका रनडाउन, जिसको आप तो समझती हैं रनडाउन करना था, तो टिकट्स में था कि एक निजी कंपनी का एक तैयारा है, तो उसकी तहकीकाती रिपोर्ट आ गई है, और वो रिपोर्टर ने लिखा था कि वो तैयारा एक खौफनाक हादसे का शिकार हुआ था। तो मैंने फ़ौरन वो ज़हन में एक स्टोरी बना ली कि वो तैयारे के जो 260 मुसाफिर थे वो सब मर गए हैं और अब उसकी रिपोर्ट आई है। मैंने 12 का जब बुलेटिन शुरू हुआ तो मैंने उसका जो रीडर बनाया वो ये था कि उस एयरलाइन के तैयारे के 260 मुसाफिरों की मौत का जिम्मेदार कौन, रिपोर्ट सामने आ गई, और उस हादसे में एक भी मुसाफिर नहीं मरा था। तो जैसे ही वो खबर ऑन एयर हुई तो वो एयरलाइन वालों का फोन आ गया, उन्होंने कहा जी कि हमारा तो बंदा ही कोई नहीं मरा, तुझे साड़ा कारोबार ही तबाह कर देता है। तो वो फिर मैंने कहा जी कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक, देखें आपने कभी सुना है कि तैयारा हादसा हुआ और कोई बच गया हो, तो उसमें कैसे मैं कह सकता हूँ वो कह रहा खौफनाक हादसा। बहरहाल फिर वो अंसार नकवी साहब थे, डायरेक्टर न्यूज़, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने बुलाया तो उन्होंने सारी चीज़ करके उन्होंने फिर मुझे एक लेसन दिया। आमिर नफीस साहब की तरह वो भी हमारे साथी में, उन्होंने एक लेसन दिया कि कभी भी एजम्पशन नहीं करनी। अगर कोई बंदा 100 मंजिला इमारत से नीचे गिरता है तो आपने कहना है नीचे गिर गया, ये नहीं कहना मर गया, जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो। तो उसके बाद तो फिर बड़ी एहतियात हुई और वो फिर एयरलाइन वालों ने नोटिस छोटे भी भेजा, वो फिर चलता रहा। लेकिन वो एक ये वाकया जो है ना मुझे हमेशा एक याद आता है। हाँ, और यहाँ मैं एडअप करूँगा गुरारी साहब की शख्सियत पे उस वाक़े के बाद जो निखार था उसकी झलक हमने पिछले कुछ 7-8 साल में महसूस की है। टीवी का बुनियादी जो प्रिंसिपल है ना, सी इट से इट, इफ़ यू कांट सी इट यू कांट से इट, जो आप दिखा नहीं सकते वो आप बता भी नहीं सकते। और जो अजम्पशंस है ना, ये तो बिल्कुल ही इनको तो रूल आउट कर दे, ख़त्म कर दे। अजम्पशंस की बेस पे तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ये बात उन लोगों के भी लिए है जो कहते हैं कि जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं वो अपने से कुछ बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो जनाब हमें पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चलना होता है, जो हमें खबर हमारे पास आती है हमने उसके अकॉर्डिंग बोलना होता है, उससे हटकर हम बोल नहीं सकते। डॉक्टर साहिबा आप रह गई हैं ये सवाल पूछने वाली कि आपके क्लिनिक के अंदर कोई ऐसा वाकया हो बड़ा दिलचस्प हो। डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछे कि क्या कभी इनके क्लिनिक पे ऐसा पेशेंट आया जिसको देख के इन्होंने ये कहा कि यू डू नॉट नीड ट्रीटमेंट? हाँ, रोज़ाना कहती हूँ, मरीज फोर्स करते हैं। एक ना बड़ी ऑब्सेशन है आईवी वाइटनिंग इंजेक्शंस को लेके। तो अक्सर पेशेंट आते हैं आके कहते हैं हमने लगवाना है, और 99% ऑफ पेशेंट्स को मैं कहती हूँ यू डोंट नीड इट। और फिर भी पेशेंट कराते हैं। कुछ बच्चियां जो लिप फिलर कराने आती हैं उनको भी मैं समझाती हूँ डोंट नीड इट, वो कहती हैं हमने कराना है। ये सोशल मीडिया का दौर है सर, मरीजों को मेरे से ज़्यादा पता है उन्हें क्या चाहिए, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, मगर कुछ लोग निखर भी ज़्यादा जाते हैं। सोशल मीडिया जो है वो इंसान को ना बहुत ज़्यादा तेज़ लेकर चलता है। बहुत ज़्यादा। सर वाकया सुनाएं, कोई बड़ा दिलचस्प सा वाकया हो। दिलचस्प सा वाकया। छापा मारते हैं इनकी क्लिनिक पर। हाँ, छापा मारे फिर पता फिर ये चलेगा। कोई वाकया सुनाएंगे। अब वाकया तो रोजाना ही कोई ना कोई फनी हुआ रहता है, पता कोई नहीं चलता। तो सबसे ज़्यादा हो कि आप अपने किसी प्रोग्राम में भी अपनी फैमिली में भी उसको डिस्कस करती हो? अभी तो कोई जहन में नहीं आ रहा, बस वाकया रोजाना होता रहता है। उनमें से कोई ना कोई एक वाकया वो ज़रूर होता है कि लेडीज़ फेस पे वाइटनिंग क्रीम बहुत ज़्यादा लगा लेती हैं और आके मानती नहीं है, या ज़्यादातर लेडीज़ अपने हस्बैंड से लड़ पड़ती हैं कि ट्रीटमेंट करा के दो। अच्छा, हमारे इस ईद शो के तवसत से हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो स्किन के ऊपर जो है, जिनको नहीं पता, जिनको इतना भी नहीं पता कि जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो होते हैं, या इस तरह की क्रीम्स हैं या आईवी लाइन, हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों को इतना इल्म ही नहीं है, ठीक है, उनके लिए इब्तदाई तौर पर अगर उनकी स्किन के ऊपर स्कार्स पड़ गए हैं या उनको जो है वो दाने बन गए हैं तो वो कैसे जो है वो करते हैं?
ये वाइंड अप मैसेज के तौर पर वाइंड अप मैसेज सबसे पहले ये, प्लीज़ आप ऑब्सेस्ड ना हो कि आपने कुछ करना ही है अपने लिए, आप नेचुरली भी ठीक हैं। सबसे पहले मैं ये मानती हूँ कि प्रिवेंशन ज़रूरी है। आप सन ब्लॉक लगाना शुरू करें, आपकी एक्नी, आपके रिंकल, आपके ओपन पोर्स, आपकी पिगमेंटेशन सारी वैसे बनेगी नहीं, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं पता, आप सन ब्लॉक लेके लगाएं। सन ब्लॉक कौन सा? मेडिकेटेड सन ब्लॉक सिर्फ, ठीक है। मैंने अपना भी लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा मल्टीपल है मार्केट में, मगर मेडिकेटेड, ये जो वाइटनिंग क्रीम्स वालों के ब्रांड ने बना लिया ना, समझ गई होंगी, वो नहीं लगाने, उनसे स्किन तबाह हो जाती है। उसके अलावा ये कि आप कोशिश करें किसी डॉक्टर के पास जाएं और पूछें मैंने स्किन पे क्या करना है। खुद ब खुद अपनी कज़न, अपनी सहेली का किया हुआ तजुर्बा अपने ऊपर अप्लाई ना करें। तीसरा ये, वट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया इज़ नॉट ट्रू। वो सच नहीं है। जितनी भी एड्स चल रही होती है कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। प्लीज अपने डॉक्टर से अपने फेस पे कुछ इमेजिन करवाएं, लोगों के फेस को अपने फेस पे इमेजिन ना करें, क्योंकि वो आपके लिए बड़ा पेनफुल है इकोनॉमिकली और मेंटली। कि मैं सुबह उठ के देखना शुरू कर दूं किसी हीरोइन को जिसने 12 लाख लगा के अपना नाक ठीक करवाया है और मैं सोचूं कि यार ये देखा है ना अभी नेचुरली क्या हसीन है। ऐसा नहीं होता। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस। आप अपने बजट में रह के उस डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का आप तशरीफ लाई और आपने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया। मियां साहब, आपसे गाना सुने बगैर तो हम जा नहीं सकते। जाते जाते हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम भी दें और गाना भी सुनाएं। बस पैगाम ये है जी कि एक दूसरे से मोहब्बत करें और खुश रहें, तो यही मेरा मैसेज है। गाना मुझे आता नहीं। गाने की एक लाइन तो सुनानी पड़ेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ईद शो हो और ब्यूरो चीफ, लाहौर रंग, नियो न्यूज़, गाना ना सुनाएं। कभी कभी तो मौका मिलता है आपसे इस तरह की बातें करने का। बिल्कुल ऐसा ही है, 100% आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन गाना अब याद नहीं है। कोई ऐसी लाइन, कोई याद ही नहीं है। बिल्कुल याद। वकास कौरी साहब से फिर गाना सुनो। वकास साहब, दो। जाते जाते मैसेज भी दें हमारी ऑडियंस को और गाना भी सुनाएं। देखिए, गाना एक बड़े बाकू से आए आप बाकू से मैं कोई म्यूज़िक सीख के तो नहीं आया, लेकिन पैगाम मैं ज़रूर देता हूँ आपके कहने पे। पैगाम यही है जो मियाँ साहब ने, मेरा ख्याल है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए और रिश्तों में मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुनाफकत जो है वो रिश्तों का जो असल उसकी प्योरिटी है वो ख़त्म कर देती है। बहुत अच्छी बात है। गाना इन्होंने भी नहीं सुनाया, ईदी भी नहीं दी, आप सुनाए ना गाना। मुझे तो गाना आता नहीं है ना, मुझे तो गाना ही नहीं आता। आमिर साहब, आप बताइए, जाते जाते हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज दें और कोई पंजाबी का खूबसूरत सा शेर सुना दें। शेर व शायरी से पढ़ने की हद तक शगफ़ है, पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इस मौके पे ईद की इस मौके की मुनासिबत से पैगाम सिर्फ यही दूंगा कि आज अपनी फैमिली के साथ लाहौर रंग के प्लेटफॉर्म से, नई बात मीडिया नेटवर्क की वसातत से तमाम ऑडियंस को यही पैगाम दूंगा कि ईद कुर्बान बड़ी ईद, बड़े एहसास का जज्बे के फैलाव का नाम है। मुस्तकीन को अपनी खुशियों में शामिल करें, खुशियाँ बांटें, मियाँ नवीस साहब वाली बात, और जितना भी हो सकता है अपने अंदर से गौरी साहब की बात को सेकंड करूँगा, मुनाफकत को मिनिमाइज करें, मुनाफकत को जो है वो माइनस करने। आप गाना सुना के तो फिर वाइंड अप करें। चलिए मैं गाना सुना के, जनाब नाज़रीन, मुझे तो गाना आता नहीं है। जिस तरह हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने गाने से जो है वो अपने आप को किक आउट किया, मैं भी करती हूँ। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ईद कुर्बान एसआर के रंग का इख्तिताम हुआ जाता है। दोबारा फिर मुलाकात होगी अगली ईद पर, और ईद की ये खुशियाँ लाहौर रंग के तवस्सुत से, लाहौर रंग की इस पूरी टीम की जानिब से हमारे तमाम गेस्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो कि ईद वाले दिन हमारे पास आए, तशरीफ़ लाए। आप सबका भी शुक्रिया और आप देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपको एक बार फिर से ईद मुबारक।